हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बता देंगे कैसी आपकी तैयारी चल रही है। कभी डिमोटिवेट तो नहीं हो गए? एक ही दिन में मजा आने वाला है। इस बार तो वर्दी लेके रहेंगे। अगर कोई रह भी गया मेरा भाई वर्दी के लिए, तो इस बार तो वर्दी पक्की है। ठीक है, इस बार तो कांस्टेबल बनना पक्का है। एक सीट आपकी पक्की है। कोई रह जाए बट आपने नहीं रहना, एक सीट आप अपनी इस बार पक्की कर लेना। ठीक है, हो सकता है कुछ कमियां हो गई हो पिछले एग्जाम में आपसे और वहां पे आप असफल हो गए हो, बट आप उस गम को अब भूल जाइएगा, उस निराशा से बाहर आइए और उठ के फिर से खड़े हो जाइए। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि कभी गलती न करने से बहुत अच्छा होता है गलती करने के बाद फिर दोबारा से खड़े हो जाना। गलती कर जाना, हमेशा आप सफल होते रहो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकते हो हमेशा सफलता आपको मिलती रहे, कभी किस्मत भी साथ देती रहे और आप भी मेहनत करते रहो, लेकिन कई बार असफल हो जाने के बाद सफलता की फिर से चाह रखना और उस रास्ते के लिए आगे बढ़ जाना, उस रास्ते में आगे चल देना, ये बहुत हिम्मत का काम होता है, बहुत मजबूती का काम होता है, जो कुछ ही लोग कर पाते हैं। और जो कर पाते हैं उनको सफलता जरूर मिल जाती है, तो चलिए जुड़ जाओ हमारे साथ। सफलता की राह में चल रहे हम लोग। थोड़ी सी दूरी हमने तय करी है, आगे और बहुत सारी रास्ता है। अगले एक दो महीने की, वो 1-2 महीने की रास्ता भी जब हम कंप्लीट कर लेंगे ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले एग्जाम में ईमानदारी से अपनी तैयारी की थी, अपनी यात्रा को तय किया था, वो लोग सफल हो गए और वो लोग अब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और वर्दी अब उनके शरीर पर आने वाली, उनके कंधों पर सजने वाली है। तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो वो तो दौड़ेंगे और आगे आराम से ट्रेनिंग करेंगे और मस्त पोस्टिंग हो जाएगी उनकी। तो आप भी जुड़ जाइएगा हमारे साथ। आज है हमारी क्लास में उत्तर प्रदेश का परिचय। ये उत्तर प्रदेश है क्या, उत्तर प्रदेश का परिचय और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय के बारे में हम जानेंगे। एक होता है प्रशासनिक परिचय, एक होता है प्रशासनिक परिचय और एक होता है भौगोलिक परिचय। तो आज हम भौगोलिक परिचय और कल हम प्रशासनिक परिचय के बारे में जानेंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्लासेस होंगी, दोनों को मर्ज नहीं करूंगा। कल एक अलग से प्रशासनिक परिचय की क्लास होगी और आज उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन भौगोलिक परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो आ जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि पहली क्लास से अगर आप चीजों को छोड़ दोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है। जब हम ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो ये चीजें जब नहीं पता होंगी तब दिक्कत हो जाएगी आपके। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कुछ चीजें मिक्स होंगी जरूर, क्योंकि जो जरूरी होंगी प्रशासनिक और भौगोलिक उनको मिला के हम पढ़ेंगे, उनको मिला के पढ़ेंगे। कल का जो मिक्स होगा वो हिस्टोरिकल परिचय थोड़ा बहुत और फिर प्रशासनिक परिचय, उसको मिक्स करके हम आगे बढ़ेंगे और फिर परिचय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक एक चीज के बारे में हम देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इस बात का दावा हम करते हैं और आपको भी पता है वैसे तो ये चीजें। ठीक है, तो चलिएगा, जुड़ते जाइएगा, शेयर करते जाइए क्लास को और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे होंगे हमारे साथ, क्योंकि एग्जामपुर का धमाका है। यूपी पुलिस में हजारों लाखों सिलेक्शन दे दिया। आपको पता है 1 लाख सिलेक्शन दिए हैं जिनका रिटन पास हुआ है, जिन्होंने हमसे, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने शायद सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्होंने जो उनका वीक था। स्ट्रेटेजी भी यही होती है बहुत सारे लोगों की कि हमारा जो वीक है वो पढ़ लेते हैं और खुद की प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो जाता है काम। स्ट्रेटेजी उनकी होती है, लेकिन उन्होंने पढ़ा जरूर है। बहुत सारे लोगों से हमने इस तरह का एक सर्वे टाइप कर लिया, पूछ लिया लोगों से। हजारों कॉल तो मैंने उठाई उस दिन और वो सब यही कह रहे थे कि सर हमने आप लोगों से बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा और आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। तो हमारी वजह से सिलेक्शन हो गया, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारी वजह नहीं होगी, उसमें आपकी मेहनत हमसे कई गुना ज्यादा होगी। आपका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, आपकी मेहनत कई गुना ज्यादा होगी उसमें। चलिए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें तो इतना मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन आज जनसंख्या हमारी मायने नहीं रखती, क्योंकि आज मैं भारत का मैप बनाने जा रहा हूं। क्या मैप बनाने जा रहा हूं? भारत का मैप बनाने जा रहा हूं। ज्यादा अच्छा नहीं बने कोई बात नहीं, ये तो हमारी जम्मू कश्मीर, क्या है ये हमारी जम्मू कश्मीर और ये हमारी गुजरात और ये हमारी पंजाब के बाद गुजरात, ऊपर राजस्थान और ये हमारा क्या
हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये क्या है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ हम ऊपर बढ़े और ये बंगाल तक पहुंच गए। बंगाल तक पहुंचने के बाद इधर हम उतरना शुरू हुए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आगे फिर नेपाल से उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए। आपको अभी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ये हमारा सिक्किम है, फिर ये भूटान, ये क्या है भूटान, और आगे हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले गए, लेकिन ये शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। ये हम बंगाल की तरफ यहाँ थोड़ा सा पतला करेंगे इसको। ये दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट जाने का हमारा रास्ता भी है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट जाने का हमारा रास्ता भी है। चलिए आगे ये है हमारा, और ये बीच में हमने छोड़ दिया बांग्लादेश को। ये क्या छोड़ दिया, बांग्लादेश को छोड़ दिया। और ये हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, कई सारे, क्या हैं, कई सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बन गया। मुझे लगता है उतना बेहतर नहीं है, बट फिर भी काम चलाने के लिए अच्छा बन गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है जिसे हम कश्मीर के रूप में जानते हैं। ये कश्मीर भारत की जान जिसे हम कहते हैं ना, कश्मीर भारत का मुकुट जिसे हम कहते हैं, कश्मीर भारत की शान जिसे हम कहते हैं, दुनिया का स्वर्ग हम जिसे कहते हैं, भाई कश्मीर है हमारी ऊपर, जो कि भारत उसके बिना इनकम्प्लीट है। भाई कोई ताज के बिना कंप्लीट हो सकता है क्या? अगर राजा के सर से, हम सब राजा हैं भाई। भारत हमारा दुनिया का गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है, जगत गुरु रहा है, तो गुरु के ऊपर से अगर ताज चला जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो हमारा ताज है, ये हमारी जान है कश्मीर। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। और अगर इसी को हम लोग डिवाइड करें, क्या करें, इसी को, जैसे कि आप सबको पता है कि ये भारत का क्या है, ये भारत का है दक्षिणी हिस्सा। ये क्या है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, भारत का साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है भारत का। ये भारत का उत्तरी हिस्सा, आप सभी को डायरेक्शन तो पता होगी ना। ये भारत का उत्तरी भाग, क्या है, ये भारत का उत्तरी भाग है। ये भारत का पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग में सबसे पूर्व में कौन है, भारत का अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, पूर्वी भाग है, ये क्या है, पूर्वी भाग है। और ये भारत का पश्चिमी भाग है, ये भारत का क्या है, पश्चिमी भाग है। तो अगर हम भारत की बात करें, वैसे तो हम बात करनी है यूपी की, लेकिन उससे पहले हमें भारत की बात करनी पड़ेगी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमारा पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस में पड़ता है? अगर पृथ्वी को, मैं यहाँ पे छोटी सी पृथ्वी बना देता हूँ, देखो याद, आज चीजें समझ जाओगे ना, आगे तक काम आने वाली हैं। ये मैंने बताया कि ज्योग्राफी भी हमारी बहुत कुछ कंप्लीट होगी, तो चीजें सीखो। अगर मैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करूं, और मैं क्यों करूं, ये तो किया हुआ है, जो बीच से रेखा गुजरती है हम उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बीच से पृथ्वी को 2 गोलों में बांटती है। एक गोला होता है उत्तर की तरफ वाला, नॉर्दर्न स्फीयर, ठीक है, और एक होता है साउदर्न स्फीयर, ठीक है। और इस रेखा को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं हम इस रेखा को? इक्वेटर कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य का मतलब होता है भू धन मध्य, मतलब भू को अर्थात धरती को, भू मतलब भूमि होती है, धरती को मध्य से विभाजित करने वाली। ऊपर का हो जाता है नॉर्दर्न स्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ का हो जाता है साउदर्न स्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। और यहां से अक्षांशीय रेखाएं जाती हैं। जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश मानी जाती है। क्या कहा जाता है इसको? 0 डिग्री। इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और आगे 90 तक चली जाती हैं। कहां तक चली जाती हैं? 90 डिग्री तक चली जाती हैं। और 90 डिग्री पे आके ऊपर क्या आ जाता है? पोल आ जाता है, ठीक है, जिसे हम उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल कहते हैं, नीचे वाले को। तो जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते जब 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास पहुंचेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास पहुंचेंगे, तो हम भारत में प्रवेश करने लग जाएंगे। कहां पे प्रवेश करने लग जाएंगे? भारत में हम प्रवेश करने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हम किधर जा रहे थे? 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 1 डिग्री 2 मिनट, 2 डिग्री 3 डिग्री ऊपर आए ना, तो क्या था? भारत कौन से गोलार्ध में पड़ गया? भारत पड़ गया उत्तरी गोलार्ध में। कौन से में पड़ गया? भारत पड़ गया पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में। कहां पड़ गया? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत अगर अक्षांशीय रूप से देखें तो भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में। क्या है? मैं चीजों को क्यों समझा रहा हूं आपको समझ में आएगी। भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, उसको पूरा का पूरा उत्तर में स्थित है। पूरा हमारा भारत उत्तर में स्थित है ना, पूरा भारत उत्तर में स्थित है उसके, तो उत्तरी गोलार्ध में ही तो पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। नॉर्दर्न स्फीयर में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्फीयर में स्थित है हमारा भारत, ठीक है। नॉर्दर्न स्फीयर में स्थित है भारत, इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो यूपी भी उसका एक पार्ट है। आपको यूपी की बात बताएं, यूपी भी उसका क्या है? पार्ट है। और जब यूपी की बात करें तो यूपी कहीं ये पड़ता है, ये थोड़ा सा ना ऐसे हो गया है,
मैं बताता हूं आपको। हाँ, यूपी जो पड़ता है आपका, ये तो रहा नेपाल, क्या रहा, ये तो रहा नेपाल, ये तो रहा क्या, नेपाल, ये है आपका यूपी, क्या है, ये है आपका यूपी, ये है क्या आपका यूपी, आगे बिहार, आगे ये है आपका उत्तराखंड, ये आपका क्या उत्तराखंड। इसको अभी मैं बड़ा करूंगा तब समझ में आएगी, इसको मैं अभी बड़ा करूंगा तब समझ में आएगा। जब यूपी, जब हमारा भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है तो यूपी भी तो भारत का हिस्सा है। यूपी भारत का कोई भी पार्ट उत्तरी गोलार्ध से बाहर नहीं है, तो यूपी कहाँ पे होगा। पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। विश्व के नक्शे पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, विश्व के नक्शे में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। अगर हम विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे जो निचला पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है, यहाँ से इसका विस्तार शुरू होता है और ये विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट। भारत का विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो शुरू होता है 23 डिग्री 52 मिनट से। कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 52 मिनट से। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, क्या है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो 23 डिग्री 52 मिनट से शुरू होता है और समाप्त कहां पर होता है, ये अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खत्म होता है ऊपर वाला, जब सहारनपुर वाला क्षेत्र, ये यहां पर हो जाता है 30 डिग्री 24 मिनट। कितना हो जाता है, 30 डिग्री 24 मिनट ऊपर जाके हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री 24 मिनट। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहां पे लिखता हूं, ये याद कर लो अभी से। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, वो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके कितना, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके और आपका 30 डिग्री 24 मिनट तक, 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है और पूरा का पूरा ये उत्तरीय अक्षांश है। तो इसको कहेंगे हम लोग 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अगर यही चीज दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता तो इसे कहा जाता था दक्षिणी अक्षांश। क्या कहा जाता है इसको, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता। जैसे श्रीलंका के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर किसी अफ्रीका के देश के बारे में बात करें, कोई भी अफ्रीका का देश हो, क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे देश इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ते हैं, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, तो क्या कहा जाता है उनको, दक्षिणी अक्षांश। लेकिन हमारा पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तर प्रदेश का विस्तार भी उत्तरी अक्षांश में ही होगा। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार आप समझ गए ना, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार समझ गए, 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 24 मिनट तक। ये वाला निचला हिस्सा, क्योंकि इधर से ही तो शुरू हो रहा है, इधर से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण से कहां जा रहे हैं, आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर से ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी संख्या। तो यहां तक आते आते क्या हो गया, यहां तक आते आते आप कहां पहुंच गए थे, यहां तक आते आते आप पहुंच गए थे 23 डिग्री 52 मिनट, लगभग 23 डिग्री 52 मिनट, लगभग 24 डिग्री के आसपास, 24 डिग्री के आसपास। और आपको एक चीज याद होगी, एक चीज आपको याद होगी कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है, 23.5 डिग्री कितनी से गुजरती है, 23.5 डिग्री, 30 मिनट 23.5 हो जाएगा ना, 23.5 डिग्री से गुजरती है आपकी क्या, कर्क रेखा। और कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के बिल्कुल निचले हिस्से से थोड़ा सा दूर, टच नहीं करती, थोड़ा सा दूर गुजर जाती है एमपी और छत्तीसगढ़ झारखंड होती हुई, छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड होती हुई, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को टच नहीं करती, लेकिन बहुत पास से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, बहुत पास से होकर गुजरती है। जबकि कितना रह जाता है, लगभग 22 मिनट के आसपास का समय बीच में अंतर रह जाता है, 22 मिनट के आसपास का अंतर रह जाता है, ये 52 मिनट, ये 30 मिनट। ठीक है, चलिए हम इसकी बात बाद में करेंगे, कर्क रेखा कई बार इसका वो आएगा, बर्डन आएगा हमारे सामने। तो हम बात कर रहे थे अभी अक्षांश की, अक्षांशीय विस्तार की, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो ये तो था उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, जो कि दक्षिण से लेके उत्तर तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक। अब हम करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार का क्या होता है, जहां से पृथ्वी को पूरब और पश्चिम एक रेखा खींच के 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सॉरी, पूरा पश्चिम वाला, ये वाला एक, ये वाला। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल से लेके दक्षिणी पोल तक जो रेखा
पूरब और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को जो विभाजित करती है हम उसे देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ये एक पृथ्वी है, इस प्रकार से देशांतरीय रेखाएं हमारी पृथ्वी पर फैली हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है। इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा है, देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि जो हमारे अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, उनका शुरुआत में भी वही अंतर रहता है, रेखा से शुरुआत में भी वही अंतर रहता है, जहां से वो शुरू होती हैं एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी बराबर रहती है और उनका लास्ट तक भी वही रहता है। लेकिन जो देशांतरीय रेखा होती हैं वो इनका दो रेखाओं के बीच में दूरी लास्ट टाइम बिल्कुल खत्म हो जाती है, मिल जाती है आपस में आके, तो ये रेखाएं होती हैं देशांतरीय। तो जो रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में, एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है, एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, हम उसको कहते हैं क्या, देशांतरीय रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं तो दो कुछ खड़ी और कुछ पड़ी रेखाएं होती हैं, हम अपनी भाषा में कहें तो खड़ी रेखाएं हमें ना देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, पड़ी रेखाएं हमें ना अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर है, क्या है, जो 0 डिग्री देशांतर है वो गुजरती है आपके लंदन से। कहां से गुजरती है, वो गुजरती है आपके लंदन से। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे आप ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, GMT भी आप जिसे कहते हैं, जो दुनिया का टाइम डिसाइड करती है। क्या करती है, जो दुनिया का टाइम डिसाइड करती है, आप उसे GMT कहते हैं, लंदन से गुजरती है। और उसके पूरब में जब आप बढ़ेंगे और 67 डिग्री तक के 67 के आसपास पहुंच जाएंगे, यहां से हमारा शुरू होता है भारत, अर्थात भारत पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, भारत। यहां से शुरू होती है 67 और ये खत्म होती है जाके 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। कितनी होती है, 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। इस बीच हमारा पूरा भारत है। इसका मतलब क्या है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में। तो जब भारत पूर्वी और उत्तरी में है तो उत्तर प्रदेश उसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश भी देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की। तो हमने भारत की बात की, क्या की, ये तो हमने भारत की बात की। हाँ जी, आप हो ना, चलिए उत्तर से दक्षिण में देशांतर बताया था। उत्तर से दक्षिण देशांतर मतलब मैंने ये बोला था कि उत्तर से दक्षिण, हाँ ये उत्तर से दक्षिण लाइन तो उत्तर से दक्षिण ही होती है, ये लाइन तो देशांतर उत्तर से दक्षिण होती है ना। ये गोले बता रहा हूं मैं, एक पूरब वाला, एक ऐसी खड़ी रेखा, ये तो देशांतर यही तो बताया मैंने। तो ये रेखाएं तो उत्तर से दक्षिणी होंगी ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप प्लीज, ठीक है। तो मैं बात करता हूं आगे उत्तर प्रदेश के विस्तार की। तो उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है, क्या है, उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं। और ये उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 77 डिग्री 5 मिनट से। कहां से शुरू होता है, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या होता है, 77 डिग्री, 67 से शुरू होता है भारत का, इसके 10 आगे बढ़ जाएंगे तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश का पूर्व देशांत यहां से शुरू होता है और ये आगे जाता है कहां तक, 84 डिग्री तक। कहां तक जाता है, 84 डिग्री 38 मिनट तक। कहां तक जाता है, ये जाता है 84 डिग्री 38 मिनट तक। तो हमने देख लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे एक शानदार सा यूपी का नक्शा बनाऊंगा और हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अभी तो हम उसके बाहर से अटैक कर रहे थे, उस पे बाहर की जानकारी जुटा रहे थे कि भारत में उसकी स्थिति क्या है, भारत में उसकी स्थिति क्या है। अब मैं उसमें प्रवेश करता हूं। तो अब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं कि 2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे यहां से। मैं सच बता रहा हूं, कोई पेपर उठा के ले आओ मेरे पास और उसमें पूछो मेरे से कि 2 क्वेश्चन इस क्लास से कैसे पक्के, मैं बताऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी का उठा के ले आओ। यूपी ट्रिपल एससी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपी ट्रिपल एससी में इस एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उठा के ले आओ मेरे पास। अभी वाला पेपर जो अभी हुआ था, ठीक है, अभी वाला जो पेपर हुआ था वो उठा के ले आओ। अब मैं बनाता हूं यहां पे यूपी का शानदार सा नक्शा और यूपी में हम लोग एंट्री मारेंगे। अब हम यूपी की यात्रा करेंगे और यूपी की यात्रा में आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या, यूपी, ये हमारा यूपी है, ये हमारा यूपी है, ये हमारा सहारनपुर और ये दिल्ली के साथ सीमा, हरियाणा और दिल्ली के साथ सीमा बनाता हुआ, हरियाणा और दिल्ली के साथ सीमा बनाता हुआ, और ये हमारा इस प्रकार से जाता है आगे। ये हमारा ललितपुर है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये क्या हमारा ललितपुर है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 बार पूछा गया कि भारत का, उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद कौन सा है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो ये हमारा ललितपुर है, क्या है, ये हमारा
हमारा ललितपुर है। उसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे इस प्रकार से जाते हुए आगे, हाँ ऊपर से मैं बनाता हूँ, ये नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं हम लोग, किसके साथ, नेपाल के साथ। और यहाँ से हम अब गिरना शुरू हुए और ये बिहार के साथ सीमा बननी शुरू हो गई हमारी। अब क्या हो गई, बिहार के साथ सीमा बननी शुरू हो गई। और यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ से और फिर से हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ा और नीचे हमने ये किसका निर्माण कर दिया, सोनभद्र का निर्माण कर दिया। किसका कर दिया, सोनभद्र का हमने निर्माण कर दिया। कुछ इस तरह से हमारा यूपी है, सहारनपुर और थोड़ा सा सही बन जाए तो ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा यूपी है, कुछ इस तरह से हमारा यूपी का पार्ट है। तो जोड़ो तो यार, बिना यूपी के, यूपी जीके के आप लगता है क्वेश्चन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पक्के, 10 क्वेश्चन पक्के, आपको सीधे 6 क्वेश्चन या 5 के आसपास लगाएंगे उसमें। लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन सा मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा एक दिन, फिर बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन इस पेपर में यूपी जीके से था। अगर आपने यूपी जीके पढ़ लिया तो 10 से 12 क्वेश्चन। मैंने बताया कि हिस्ट्री के आप बहुत क्वेश्चन कर जाएंगे, आप ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि वो यूपी जीके के ही होते हैं, आपको लगते हिस्ट्री के हैं, आपको लगते हिस्ट्री के हैं, यूपी की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन तो सीधे देखने को मिलते हैं कि यूपी से क्वेश्चन है, यूपी जीके से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन टोटल। और 10 क्वेश्चन का मतलब होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना यूपी में, तो 150 में 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 का होता है, तो 10 का मतलब है 20 नंबर। और यही नॉर्मलाइजेशन होके 20 नंबर कितने बनेंगे, 30 नंबर। 30 नहीं बनेंगे, 22, 23, 24, 25 तक चले जाएंगे, 24, 25 तक चले जा सकते हैं। कभी कभी नहीं भी बढ़ते, ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ते ये नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर, कभी कभी नहीं बढ़ते। तो 20 नंबर आपको टॉपर बना देंगे, सच बता रहा हूँ। और हलवा है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो ये था यूपी, जिसका विस्तार में बता देता हूं, जिसका विस्तार में बता देता हूं या लिख देता हूं। आप नोट्स बनाइए, आप बनाइए नोट्स और लिखिए जिसका विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो कहां से शुरू हो रहा था, 23 डिग्री 52 मिनट से, 23 डिग्री 52 मिनट से अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा था, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, इंग्लिश में लिख लेना, आपको बता देता हूं, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार था ये, यहां से लेके कितना था, 30 डिग्री 24 मिनट तक, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोनों जगह सेम लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही गोलार्ध में है ये दोनों एक ही गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश ही लिखा जाएगा। जबकि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसके पूर्व देशांतरी विस्तार की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देशांतरी विस्तार की जब मैं बात करूंगा, तो इसका देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू हो रहा था, मैंने आपको बताया था 77 डिग्री 5 मिनट से हो रहा था। कहां से हो रहा था, 77 डिग्री 5 मिनट से हो रहा था, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर हो रहा था, पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो जब भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, आपको पता होगा पूर्वी गोलार्ध का समय पश्चिमी गोलार्ध से जो GMT होती है, ग्रीनविच मीन टाइम होती है, उससे आगे होता है, जबकि GMT से पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है। इसीलिए इंग्लैंड से अगर कभी आपने देखा होगा तो 5.5 घंटे हम आगे होते हैं। क्या होते हैं, 5.5 घंटे हम आगे होते हैं। जब वहां 6 बजा होता है, हमारे यहाँ 11:30 बज जाते हैं, हमारे यहाँ 11:30 बज जाते हैं। उसका कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे तो ये यहां से लेके कितना है, 84 डिग्री 38 मिनट तक, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर है। ये चीज मैंने समझा दी थी आपको, इसीलिए थोड़ा जल्दी लिख दिया। अब हम आते हैं यूपी में। कहां पे आते हैं, यूपी में आते हैं। देखो पहले तो यूपी की सीमाएं देखो किस किस से मिलती हैं, यूपी की सीमाएं देखो किस किस से मिलती हैं। तो ये 4 डायरेक्शन होती हैं आपके पास। क्या होती हैं, एक एक चीज अच्छे से समझो बात, ताकि गलती ना हो। एक क्वेश्चन भारी पड़ जाएगा भाई साहब इस बार, तो एक क्वेश्चन, आप में से हजारों लोग ऐसे हो जो एक क्वेश्चन की वजह से रहे हैं, एक क्वेश्चन की वजह से, तो एक क्वेश्चन भी गलत मत करना आप। एक क्वेश्चन भी गलत हुआ, कहानी खराब। देखो ये होती है नॉर्थ, ये क्या होती है, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। तो जब वेस्ट की नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ में हमारा उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जैसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जैसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। तो नेपाल के साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है। कैसी है, इंटरनेशनल बाउंड्री, अर्थात हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है नेपाल के साथ, ठीक है। आगे हम बात करें अगर ईस्ट की, तो ईस्ट में जो हमारी सीमा रेखा है वो है बिहार के साथ। किसके साथ है, बिहार के साथ हमारी ईस्ट में सीमा रेखा है, ठीक है। बिहार कोई देश तो है नहीं, तो ये अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा है।
क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत उत्तर प्रदेश की किस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो उत्तर दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस देश के साथ भारत उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अगर पूछ लिया जाए कि किस देश के साथ हमारा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर लंबाई की बात आ जाए तो लगभग 538 किलोमीटर के आसपास हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा। और अगर हम बात करें दक्षिण में किसके साथ हम सीमा बनाते हैं, तो दक्षिण में हम सीमा बनाते हैं अपनी मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? एमपी के साथ। एमपी के साथ। लेकिन क्या एकमात्र हम दक्षिण में एमपी के साथ सीमा बनाते हैं? दो छोटे छोटे राज्य और हैं जिनके साथ हम दक्षिण पूरब में, बिल्कुल दक्षिण तो नहीं कहेंगे, लेकिन दक्षिण पूरब में जरूर उनके साथ सीमा बनाते हैं। वो आपको वहां दिखेगा नहीं, मैं इसीलिए ऊपर लिखूंगा। तो दो राज्य और हैं जो हमारे साथ दक्षिण पूरब की तरफ से सीमा बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? दक्षिण पूरब की तरफ से सीमा बनाते हैं। एक है हमारे पास छत्तीसगढ़, क्या है? एक है हमारे पास छत्तीसगढ़, कौन सा है? छत्तीसगढ़। और दूसरा है हमारे पास कौन सा? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। तो ये दक्षिण पूरब में सीमा बनाते हैं। दक्षिण मतलब नीचे, पूरब, दक्षिण पूरब क्या हुआ? ये वाला हिस्सा हुआ ना दक्षिण पूरब, ये वाला हिस्सा। तो बिल्कुल सही, यही वाला तो हिस्सा है। देखो बिल्कुल जा रहा है, सही जा रहा है ना सीधे। यहां पे सीमा कौन बनाता है? कौन बनाता है यहां पे सीमा? यहां पे सीमा बनाता है हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़। कौन बनाता है? झारखंड। अगर आप इधर से जाएंगे एमपी की तरफ से तो छत्तीसगढ़ पहले मिलेगा, उसके बाद झारखंड मिलेगा आपको। तो दक्षिण पूरब में दो राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड, पूरब में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश। अब बात आ जाती है इधर की, तो मैं ये मिटा देता हूं, मुझे पूरी उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है इधर की, पश्चिमी क्षेत्र की, पश्चिमी हिस्से की। भारत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की तरफ सीमा कौन बनाता है? तो बात करें अगर पश्चिमी हिस्से की, तो यहाँ पे सीमा हम बनाते हैं दो राज्यों के साथ। एक तो है राजस्थान, क्या है? एक है राजस्थान। राजस्थान के साथ हम सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? राजस्थान के साथ हम सीमा बनाते हैं। और दूसरा है जिसके साथ हम ज्यादा लंबी सीमा बनाते हैं, वो हमारे पास हरियाणा। कौन है? हरियाणा के साथ भी हम सीमा बनाते हैं, ठीक है। किसके साथ बनाते हैं? हरियाणा के साथ भी हम सीमा बनाते हैं। एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ हम सीमा बनाते हैं। कौन है हमारा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ भी हम सीमा बनाते हैं। आपका गौतम बुद्ध नगर, आपका गाजियाबाद, दोनों जनपद दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। आपका गौतम बुद्ध नगर, आपका गाजियाबाद, ये दो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के साथ। दिल्ली यहाँ पे छोटा सा, दिल्ली कहाँ? यहाँ दिल्ली के साथ भी हम लोग सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? दिल्ली के साथ भी सीमा बनाते हैं। ये तो नेपाल के साथ बनाई हमने। और यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है क्या? इसका एक स्टेट है, छोटा सा ही है, छोटा सा ही एक स्टेट है, इसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड, यूके। तो हम उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाते हैं। हम उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल के साथ, पूरब में बिहार के साथ, दक्षिण पूरब में झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ, दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ, और पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा के साथ, और दिल्ली के साथ। यहाँ पे हम उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे एक और राज्य है जो छोटी सी हमारी सीमा को भी टच करता है। ये तो बिहार है, ये तो हरियाणा है, इस प्रकार से है। ये हरियाणा है, इस प्रकार से है। यहाँ पे हरियाणा इस प्रकार से है, ठीक है। दिल्ली के दोनों तरफ हरियाणा है। दिल्ली के क्या है? दोनों तरफ हरियाणा हमें घेरे हुए है। इधर भी है, इधर भी है। और ये राजस्थान है। ये राजस्थान के दो जनपद हमारे कुछ हिस्से को घेरे हुए हैं। हमारे मथुरा के साथ, हमारे आगरा के साथ सीमा बनाते हैं। उन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्या था? ये छोटा सा जो हिस्सा लगता है, ये क्या लगता है? ये जो छोटा सा हिस्सा लग रहा है, ये है आपके हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का किसका है? एचपी का। हिमाचल प्रदेश का ये हिस्सा है जो हमारे साथ सीमा बनाता है। अब हमारे पास कितने टोटल राज्य हुए, ये बड़ा सवाल बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन का मतलब एक ही है, एक ही आंसर आना है, पूछ वही एक रहा है। उसने पहले कह दिया कि भारत का वह कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको पता होगा तभी बता पाओगे। दूसरा पूछ लिया उसने क्या? दूसरा पूछ लिया उसने कि भारत का उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो गिन लेते हैं भाई। देखो राजस्थान एक हो गया, क्या हो गया? एक हो गया। मध्य प्रदेश दो हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना? दिख रहा है, देखो भाई एक बार।
मध्य प्रदेश 2 हो गया, ठीक है। आगे था बिहार 3 हो गया, उससे पहले 2 राज्य और थे, छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, झारखंड क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद नेपाल तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, और नेपाल स्टेट नहीं है, नेपाल इज अ कंट्री, नेपाल इज अ कंट्री, और इसीलिए इंटरनेशनल बॉडी थी, इंटरनेशनल बाउंड्री थी, इंटरनेशनल बाउंड्री थी। तो हमारे पास 5 हो गए अब तक, और उत्तराखंड 6वां हो जाएगा उत्तराखंड, 7वां हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और 8वां कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा हमारे पास हरियाणा। कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। हमने राजस्थान से शुरू किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये टोटल राज्य हुए हमारे पास 8। कितने हुए टोटल राज्य हुए 8। इसमें एक राज्य छूट जाता है जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। हालांकि है तो ये भी राज्य ना, तो कुल 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। अगर उसमें पूछा जाए कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है और वहां पर 8 और 9 दोनों हो, तो आप 9 ही लगाना, कभी 8 मत लगाना, आप 9 ही लगाना, ठीक है। अगर 8 और 9 दोनों दिए हैं तो 9 ही सही होगा, क्योंकि 9 उसने दिया ही इसलिए है ताकि आप दिल्ली को वहाँ इंक्लूड करें, दिल्ली को आप वहाँ पर इंक्लूड करें। दिल्ली एक राज्य है भाई, दिल्ली की अपनी विधानसभा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली की अपनी भूमि है, दिल्ली के अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ है दिल्ली के पास अपना, क्या नहीं है, सब कुछ है। भले पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन एक राज्य तो है। बाउंड्री के लिए हमें क्या मतलब है पूर्ण राज्य है या नहीं है, हमारे साथ सीमा बनाता है, अब पूर्ण है अपूर्ण है ये उसका मतलब है, उसकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है ना। हमसे तो वो सीमा बनाता है, हमने उसको गिन लिया, हमने उसको गिन लिया, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो उत्तर प्रदेश हमारा 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब मैं इनमें से एक एक करके देखूंगा। डायरेक्शन पता लग गई कौन सा किस डायरेक्शन में है, क्या कर लिया, डायरेक्शन पता लग गई कि कौन सा किस डायरेक्शन में है, कौन सा किस डायरेक्शन में है। अब आपको पता लगना चाहिए डायरेक्शन के साथ साथ कि कौन सा राज्य, हम कौन से राज्य के साथ हमारा कौन सा जिला। यही तो क्वेश्चन आया था, उसमें नेपाल का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आप कैसे बता दोगे, उसमें 3 बनाते थे, एक नहीं बनाता था। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते, तब तक आप नहीं बता सकते जब तक आपको नहीं पता होगा। तो जब आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे कौन नहीं बनाता। और दूसरा क्वेश्चन उत्तराखंड से था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, उत्तराखंड से था, तो ये भी आपको बताना था, ये भी आपको क्या था, बताना था। तो मैं एक एक करके बात कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, ये यूपी ना, समझ आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा है, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है, आपके समझ आया। दिल्ली के पास शुद्ध लॉ नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हो ना, दिल्ली के पास क्या नहीं है, शुद्ध लॉ, शुद्ध हवा कह रहे होंगे, शुद्ध लॉ बोल दिया। अच्छा, कह रहे हैं कि रटे हैं सारे, अरे भैया रटी लो, मेरे बारे में अगर कह रहे हो कि मैंने रटे हैं तो तुम भी रट लो, क्या हो गया, कहना जो कहना चाहो कह लो, कि कौन सा फर्क पड़ता है। बट एग्जाम में सही करके आ जाओ, एग्जाम में सही करके आ जाओ। आपने प्रोफेसर नहीं बनना, सच बता रहा हूँ, प्रोफेसर नहीं बनना आपने। एग्जाम में सही हो जाए, वर्दी मिल जाए, कहानी खत्म। क्या करना है इनका, इनका कुछ काम आने वाला है नहीं, काम आने वाला, लेकिन तब तक काम आने वाला है, तब तक ये आपकी ज़िंदगी को पलट सकते हैं, या तो इधर पहुंचा सकते हैं या इधर पहुंचा सकते हैं, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो तब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इन्हें रटो, चाहे याद करो, चाहे समझो। याद करना, रटना कुछ अलग नहीं होता, रटने का मतलब होता ही नहीं कुछ। रटना अगर आपने रट लिया वो याद कर लिया, रटना कुछ नहीं होता। क्या होता है रटना, अगर चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे तो रट का अपने आप जाएगा। कोई प्रक्रिया सुना होती है रटने की कि हमने ऐसे कुछ कर दिया और रट गए हमें, ये कुछ नहीं होता रटना बटना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये डायरेक्शन थी हमारे पास, क्या थी, डायरेक्शन थी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये 4 क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, फिर हम एक एक राज्य की सीमा देखेंगे। सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि पश्चिमी जनपद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा है। कभी कभी पूछा जाता है दक्षिणी के साथ आपका सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है। ये हमारे, हाँ, पूर्वी जनपद, पश्चिमी जनपद, दक्षिणी
दक्षिणी जनपद और उत्तरी जनपद कौन सा है, ये प्रदेश के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रदेश के पूर्वी जनपद की, तो ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये आपका सबसे पूर्वी है, मतलब थोड़ा सा ये बाहर की तरफ निकला है और इसी हिस्से की वो बात कर रहा है। और यहाँ पर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया। ये क्या है, ये प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट है। बलिया डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार के साथ सीमा बनाता है। यही बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी है। क्या है, यही सबसे पूर्वी है, सबसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी हमारा, ठीक है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है। अब बात आती है पश्चिमी हिस्सा की, तो यहाँ पे एक आपको जगह थोड़ी सी निकली दिख रही होगी ऐसे करके, ठीक है, ये वाली जगह, तो ये है आपकी शामली। क्या है, ये है आपकी शामली। शामली है आपकी बागपत से थोड़ा और उधर जाएंगे आप उत्तर की तरफ तो आप शामली पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, शामली पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी शामली, शामली रिसेंटली जो कि एनसीआर में ही शामिल हुई है, तो आपकी ये शामली है। अब क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है। चलिए, अब पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो आप क्या जवाब देंगे। चलिए, सावधान पार्ट तो आपको ये दिख रहा होगा नीचे देखो, इन दोनों में कंपेयर करोगे ललितपुर में और सोनभद्र में, ये पार्ट था सोनभद्र का। सोनभद्र वाला हिस्सा ज्यादा नीचे है थोड़ा सा, तभी आपको वो नहीं दिख रहा। मुझे उम्मीद है ये वाला आपको दिख रहा है। तो सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे दक्षिणी पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वो है आपका क्या, सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र हमारे प्रदेश का सबसे दक्षिणी पार्ट है, सबसे दक्षिणी जनपद है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र हमारे प्रदेश का सबसे दक्षिणी। और सबसे पश्चिमी शामली, शामली कौन है, सबसे पश्चिमी है। सबसे पूर्वी हमारा बलिया है, बलिया हमारा सबसे पूर्वी है। पूर्व मतलब सबसे पहले बल होता है, क्या होता है, सबसे पहले बल होता है, शाम को शाम हो जाती है, मतलब पश्चिम में क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। तो याद रखेंगे पश्चिम में शाम हो जाती है, क्योंकि सूरज जब पश्चिम में छुप जाता है तो शाम कर देता है। और बलिया मतलब बल सबसे पहले होता है, पूर्वी होता है। क्या होता है, बल ही सबसे पहले होता है। वैसे तो बुद्धि सबसे पहले होती है, बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बल सबसे पहले होता है। तो पूर्वी हिस्से की तरफ क्या है, बलिया। या बिहार की साइड क्या लगता है, सबसे पूर्वी बिहार है, और बिहार से तो बिहार से बलिया को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम दक्षिणी की बात करते हैं तो दक्षिणी हमारा सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र हमारा दक्षिणी है। और हम बात करते हैं उत्तरी में, उत्तरी भी तो बात करना जरूरी है। तो यहाँ से लेके कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, सबसे उत्तरी पार्ट कौन सा है, ये है, जो कि हम हिमाचल प्रदेश के साथ बनाते हैं। और यहाँ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर। तो सहारनपुर। तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, और इन चारों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। और अगर ये नहीं पूछे जाते तो ये आगे वाले पूछे जाएंगे, आगे वाले जो डिस्ट्रिक्ट, कौन सा राज्य किसके साथ, कौन सा जनपद किसके साथ सीमा बनाता है, वो आपको याद होना जरूरी है। आप ट्रिक बनाओ चाहे जैसे बनाओ, कुछ ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, कुछ ट्रिक खुद बनाओ, लेकिन वो याद होना जरूरी है। आपके हर एग्जाम में आपको परेशान करेंगे, आपके हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको परेशान करेगा, इस बात की श्योरिटी है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप 149 के लिए तैयारी करेंगे आगे। फिर एक आपका पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है हर एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पूर्वी जनपद, पश्चिमी जनपद, और ये हो गए हमारे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी, सारे कुछ हो चुके हैं ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे ये सहारनपुर है, ठीक है, उत्तरी कौन है, सहारनपुर है उत्तरी। एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 जनपदों के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश वो सौभाग्यशाली राज्य है भारत में जो उसका एक जिला 4 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा भारत में कोई नहीं है कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाए। पूरे भारत में एकमात्र जनपद है उत्तर प्रदेश के साथ जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बताइए कौन सा है, बताइएगा, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। अरे ऐसे ही सोना पूरे नंबर आएंगे भाई, सारी चीजें कुछ छोड़ के ही नहीं जाना हमने। अगर कुछ छोड़ के आगे चले गए तो फिर क्या, हमारा तो 1 घंटा ही वेस्ट हो गया। वही क्वेश्चन आ गया तो फिर तो हमारा घंटा ही वेस्ट हो गया भाई। हमारा एक आवर चला गया 9 से 10 वाला, अभी हम इसकी पूर्ति कहां पर करेंगे, तो ये भी तो चीजें देखनी है। हमारा तो 1 आवर ही चला गया, तो आगे देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा आगे। हमारा क्वेश्चन बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए कि भारत का एकमात्र ऐसा जनपद, मैं यूपी नहीं कहूंगा भाई क्योंकि भारत में है वो एकमात्र, भारत का एकमात्र जनपद जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है।
लो बाराबंकी वाले आके घुस गए। बाराबंकी भाई साहब यहाँ पे है, लखनऊ के पूरब में है, एक तरफ बस्ती है उसके, एक तरफ रायबरेली, एक तरफ लखनऊ है। कहाँ से बना लेगा बताओ, एक तरफ गोंडा है, कहाँ से बना लेगा आपका बाराबंकी 4 राज्यों के साथ। मतलब मजे लेने के लिए कुछ भी बोल दो। तो 4 राज्यों के साथ जो सीमा बनाने का काम करता है वो है हमारा सबसे दक्षिणी जनपद, सबसे दक्षिणी जनपद, और सबसे दक्षिणी जनपद है हमारा कौन सा, सोनभद्र। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य जनपद है दुनिया कह रहा हूं ज्यादा, जो उसमें भारत का एकमात्र ऐसा जनपद है। ठीक है, तो अगर हम पश्चिम इधर से जाएं, इधर पश्चिम होता है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएं तो सोनभद्र से सबसे पहले सीमा रेखा टच होती है एमपी की। अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा सोनभद्र एमपी से करेगा। ठीक है, एमपी से साझा करेगा अपनी सीमा को। इसके बाद छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ इसी एमपी से बना है 2000 में। कब बना है, 2000 में। और ये भारत का 26वां राज्य था, ऐसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ 26, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था भारत का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है झारखंड का नाम। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था 2000 में। कब बना था, 2000 में बना था भारत का 28वां राज्य, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए आगे आता है, और ये 1 नवंबर को बनाता है। इस बीच बनाता है उत्तराखंड, उसकी बात करेंगे। तो और ये क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आता है बिहार। इन 4 राज्यों के साथ हमारा सोनभद्र सब सीमा रेखा साझा करता है। MP, CH, ZH और VH। बिहार ऐसे नहीं लिखेंगे, BR लिख देंगे बिहार का। ठीक है, तो बिहार के साथ, MP के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और झारखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है हमारा सोनभद्र, भारत का एकमात्र जनपद। जब भारत का एकमात्र है तो यूपी का भी एकमात्र होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि वह जनपद बताइए जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वह जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? यह भी बड़ा सवाल है। अब बताइए, सोनभद्र तो 4 राज्यों के साथ, और भारत का सबसे दक्षिणतम यूपी का सबसे दक्षिणतम राज्य है सोनभद्र, दक्षिणतम जनपद है। अब आप बताइए कि वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वह कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तब मैं बात करूंगा आगे। ठीक है, मैं यहां पे मैप थोड़ा ठीक कर लूं, जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो बताइएगा जल्दी से, कौन सा ऐसा हमारे पास जनपद है जो भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आप बता रहे हैं सहारनपुर। बिल्कुल सही बात हो जाएगी, सहारनपुर, जो कि ये वाला पार्ट है, एक तरफ यूके, एक तरफ HP, एक तरफ क्या आपका हरियाणा। तो ये 3 राज्यों के साथ HP, यूके, हरियाणा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये 3 राज्यों के साथ, सहारनपुर 4 राज्यों के साथ, सहारनपुर 4 राज्यों के, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ और सहारनपुर 3 राज्यों के साथ। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। अब हम बात कर लेते हैं बाउंड्री की। ठीक है, हमने ये देख लिया कितने राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री बनती है, कौन से जनपद हैं, और पूरा पश्चिम की बात कर ली हमने। दूसरी बात, तीसरी बात ये करनी है कि भारत का 4 राज्यों के साथ और 3 राज्यों के साथ, ये भी खत्म हो गई। अब बात हमारी बस्ती, हाँ जी, अब बात हमारी बस्ती है। चलो इंटरनेशनल बाउंड्री को पहले ले लेते हैं कि नेपाल, और नेपाल के साथ सीमा कौन कौन बनाता है। ये बात बनती है कि नेपाल के साथ सीमा कौन कौन बनाता है। तो मैं किधर से शुरू करूं नेपाल के साथ? ठीक है, इधर से शुरू करता हूं, पश्चिम की तरफ से, क्योंकि हम बार बार पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं। हम बार बार कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो नेपाल के साथ, ये तो उत्तराखंड वाला हिस्सा है, यहाँ पे है, जो यहाँ पे ऐसे करके कुछ पीलीभीत का हिस्सा यहाँ उत्तराखंड की तरफ से लगता है, कुछ हिस्सा लगता है कहाँ पे हमारा नेपाल के साथ। तो ये पीलीभीत है, ये क्या है? पीलीभीत। मैं यहाँ पी लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो जनपद है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, जब ज्यादा टफ करेगा तो क्रम पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है इसमें पीलीभीत। क्या आता है? पीलीभीत आता है। और पीलीभीत के बिल्कुल पूरब में आता है लखीमपुर। क्या आता है? लखीमपुर। इसको L बना देता हूं, हालांकि और छोटे बनाने पड़ेंगे, यहां तक शायद नहीं आ पाएंगे। चलो आप भी जाएंगे। लखीमपुर आता है, तो मैं यहां पे लिखता भी जा रहा हूं, आप शायद समझ नहीं पाएंगे। पहले आता है आपका पीलीभीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके
यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में उसने 3 दे रखे थे इनमें से और 1 दे रखा था इनसे अलग। तो जब आपको इनका नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। आप उस एक को नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इनमें से, इन में से वो एक कौन सा नहीं है। उन्होंने बस्ती दे रखा था, शायद बस्ती दे रखा था वो अगला जो था, तो बस्ती तो नेपाल के साथ है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका बहराइच, क्या आता है, बहराइच के लिए बी बना देता हूं मैं यहाँ पे और लिख देता हूं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, क्या लिख देता हूं, लखीमपुर, बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहा हूं मैं, लखीमपुर खीरी, और आगे आ जाएगा आपका बहराइच, क्या आ जाएगा आपके आगे आ जाएगा बहराइच, बहराइच, बहराइच। चलिए, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, और इसके बाद आता है आपका श्रावस्ती, क्या आता है, इसके बाद आता है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता है जहाँ पर, श्रावस्ती क्या आ जाएगा, श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद आता है आपका क्या, बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, इसको भी मैंने बी से डिनोट कर दिया है, ये लिख दिया बी ए। इसके बाद श्रावस्ती और श्रावस्ती के बाद बलरामपुर आता है, ठीक है, ये क्रम से बात कर रहे हैं हम लोग, किससे बात कर रहे हैं, क्रम से बात कर रहे हैं। तो श्रावस्ती और श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका सिद्धार्थनगर, कौन सा आता है, बलरामपुर के बाद आपका सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के और आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के जब और आगे जाएंगे ये वाला हिस्सा, एक तरफ तो बिहार, एक तरफ तो आपके नेपाल के साथ, और यही हिस्सा कुछ एक तरफ बिहार के साथ सीमा बनाता है, एक तरफ बिहार के साथ सीमा बनाता है, तो क्या हो जाएगा बलरामपुर, और ये महाराजगंज, क्या हो गया, ये हो गया महाराजगंज। तो अब क्रम देखिए आप, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज ऐसा जनपद जो एक देश के साथ और एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, और पीलीभीत भी एक ऐसा जनपद जो एक देश के साथ और एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अगर ज़्यादा मुश्किल करता है तो इस हिसाब से कर लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जनपद है जो नेपाल के साथ साथ बिहार से भी सीमा बनाता है, तो आपका महाराजगंज हो जाएगा। या पूछ लेगा निम्नलिखित में से, महाराजगंज नहीं दे रखा, अगर महाराजगंज के बारे में नहीं पूछेगा, हो सकता है इधर से पूछ ले, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड से भी सीमा रेखा बनाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फिर पीलीभीत, तो क्या हो जाएगा पीलीभीत। अब नंबर गिन लेते हैं, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जनपद हैं हमारे पास जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे कितने, उत्तर प्रदेश के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं इस अकेले कॉन्सेप्ट से, ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछेगा कि कौन सा जनपद, महाराजगंज का भी जो मैंने बताया पहला, दूसरा पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो नेपाल के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, तो इनमें से 3 उठा लेगा, एक कहीं यहाँ से आसपास से उठा लेगा, गोंडा उठा लिया उसने, गोंडा उठा लिया उसने, क्या पता आपका बस्ती उठा लिया, बाराबंकी उठा लिया, या फिर हरदोई उठा लिया, सीतापुर उठा लिया, कोई भी उठा लेगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन बना देगा। चौथा क्रम हो सकता है पूछ ले, 5वां हो सकता है कि निम्नलिखित कितने राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो 7 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, भारत के नहीं, सॉरी मैं भारत बार बार कह देता हूं, उत्तर प्रदेश के 7 राज्य, 7 जनपद हैं, कितने हैं, 7 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, कितने जनपद हैं, 7 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अब इनके अलावा तो कोई है नहीं ना, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही तो हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसके साथ इसके बाद तो सब इंटर स्टेट बाउंड्री है ना हमारी। तो इंटरनेशनल बाउंड्री 7 जनपद बनाते हैं, 7 जनपद बनाते हैं जिनके नाम है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज ठीक है, महाराजगंज 2 के साथ, बिहार और नेपाल के साथ, पीलीभीत भी 2 के साथ, एक तरफ एक देश है और एक तरफ एक राज्य है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आगे हमारे एमपी के होंगे, बिहार के होंगे, कल की क्लास में एमपी और बिहार के होंगे, हरियाणा के होंगे, राजस्थान के होंगे, और ढेरों क्वेश्चन इस क्लास से बनेंगे, ढेरों क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सवाल नहीं पूछेगा, वो जानता है कि आप अब होशियार हो चुके हो, वो जानता है कि आप अब होशियार हो चुके हो, बहुत आसान नहीं पूछेगा आपसे, यही तो आपको सीखना पड़ेगा। आसान आपसे पूछना छोड़ दिया है उसने, जीएस में हिला के रख दिया है कांस्टेबल की जीएस ने। हालांकि पेपर छोटा होता है लेकिन जीएस टफ होती है उसकी। पेपर छोटा मतलब बहुत मुश्किल पेपर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, लेकिन पेपर उसका सच में हिला के रख देता है। जो जीएस अब पूछता है, तगड़ी जीएस पूछता है, बहुत तगड़ी। तो फिर क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक क्लास को ज़रूर करेंगे। इस क्लास के नीचे बताएंगे किस प्रकार का आपका अनुभव रहा आज की क्लास से, और कल
बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि जितना ज़रूरी दूसरे सब्जेक्ट हैं उतना ही ज़रूरी यूपी जीके है। और यूपी जीके और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं इसमें इस प्रकार से, इसका आपको बर्डन नहीं पड़ना कि बाहर हो जाएगा आपका, यार इसका अथाह सिलेबस है। अथाह भी इत्तू सा सिलेबस है भाई, इत्तू सा सिलेबस, और इत्तू से सिलेबस में आप 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पार कर जाएंगे। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है, सुन के जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो रात 12 बजे। और सिपाही या कांस्टेबल के लिए हम अगर भारत के सिपाही बनना चाहते हैं, यूपी के सिपाही बनना चाहते हैं, सिपाही का मतलब होता है रक्षक बनना चाहते हैं। भाई पुलिस भी तो रक्षक होती है हमारी, होती है नहीं होती है? होती है। तो जब हम रक्षक बनना चाहते हैं तो रातों को हमें जगना पड़ेगा, हमें रात में रक्षा करनी है देश की और समाज की और लोगों की। तो 12 बजे क्लास होती है हमारी, 12 बजे क्लास होती है, उसमें मैं टॉपिक वाइज जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं। कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी हो देख लेना, डेमो टाइप ले लेना, आज का डेमो ले लेना। 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करा देता हूं और प्रैक्टिस है जबरदस्त। कल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद जो चैप्टर होता है उसकी प्रैक्टिस थी, आज जो प्रैक्टिस होगी हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के चैप्टर की होगी। ठीक है, तो उस क्लास में कौन कौन आएगा वादा करके यहाँ जाए। 12 बजे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे बाद आपके एक एक क्वेश्चन की अगर एक टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए तो मजा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो क्लास में एक बार बता के जरूर जाएंगे कौन कौन वहां पे आने वाला है, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आप लोग आ रहे हैं। बताइएगा आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 12 बजे कौन कौन आ रहा है जरूर बता के जाएंगे, कौन कौन आ रहा है आज 12 बजे, जल्दी से बताइएगा। कह रहे हैं कि आजकल की पुलिस रक्षक कम भक्षक ज्यादा है। तो तुम भक्षक बनना चाहते हो क्या? तुम भक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? बताओ, इतनी अच्छी सोच है आपकी, बताओ। चलिए तो हाँ बिल्कुल आना, सभी को आना है, वहाँ पे दावत मिलेगी। चलेगा तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।